क्या आपने क्लास 10 में बेसिक मैथ्स ली है? तो आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको कैसे सॉल्व करना है इसकी हिंट दे दूंगी। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। आइडेंटिटी यहाँ पर है 1 + 10² = 6²। 1 को राइट साइड लेके जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमें रेडियस फाइंड करना है। यहाँ हम रेडियस पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। रेडियस ओ ए और टैंजेंट ए बी परपेंडिकुलर होते हैं। दो साइड हैं हमारे पास, एक साइड हमें फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से। थर्ड क्वेश्चन में दो पॉइंट्स दी गई हैं और उन दोनों के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरी पॉइंट x2 y2 है। दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करनी है। नाम उसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जब हम चूज़ करेंगे x³ और x² में से तो लोएस्ट वाला हमें चूज़ करना है। y और y² में से लोएस्ट टर्म चूज़ करेंगे। क्वेश्चन में A7 की वैल्यू दी है 35, D दिया है, हमें A फाइंड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो याद रखनी है कि A7 मतलब यहाँ N7 है। AN की फॉर्मूला में A7 की वैल्यू दी गई है, D है हमारे पास, N भी है, A फाइंड करना है। सिक्स क्वेश्चन में हमें सबके वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं, तो अब तक आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ। साइन 60 और कॉस 30 दोनों की वैल्यू है √3/2। साइन 30 और कॉस 60 दोनों की वैल्यू है 1/2। सब्सटीट्यूट करके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि √3 × √3 होता है 3। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन दी है और ये कहा है कि इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac। तो पहले आपको क्या करना है, abc की वैल्यू लिखनी है। b² - 4ac में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। एथ क्वेश्चन में PQ इज़ पैरेलल टू BC हमें दिया है, तो इस ट्रायंगल में हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से AP/PB = AQ/QC। यहाँ इनमें से तीन वैल्यूज़ हैं हमारे पास। एक QC की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इज 130 एंड कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स इज 120। द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल। यहाँ कॉस्ट ऑफ पेन को हम x लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हम y लेंगे। दो इक्वेशन बनाएंगे, वो हैं 5x + 3y = 130 एंड 3x + 6y = 120। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी पेन और पेंसिल की वैल्यू मिल जाएगी। 10 सम में हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला है θ/360 × πr²। यहाँ r है हमारे पास, थीटा एंगल 30 दी हुई है। दोनों को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करके एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। पाई यहाँ पर आप 3.14 या 22/7 कोई भी ले सकते हैं। 11 सम में a pole 10 meter high forms a shadow 10 meter on the ground. Find angle of elevation of the sun with the ground. इसका डायग्राम बना लेते हैं। पोल की हाइट 10 मीटर है तो AB 10 मीटर है और इसका शैडो BC भी 10 मीटर है और हमें एंगल फाइंड करनी है, एंगल C, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल C है। तो हमारे पास C का ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड है। हम 10C में ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर ये देखना है कि वो वैल्यू कौन से थीटा की है, कौन से एंगल की वो वैल्यू है। तो आपको 10 थीटा मिल जाएगा या एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएगी। यहाँ 10C में 10 कैंसिल होके आपको वैल्यू मिलेगी 10C की 1। तो 1 किसकी वैल्यू है आप फाइंड करके एंगल C लिख लीजिए। सम है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ फुट ऑफ द पोल इज 12 meter away from point where angle of elevation is 30 degree। यहाँ पर हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है, यानी AB फाइंड करना है।
उसका पोल का फुट 12 मीटर अवे है, मतलब BC 12 है। कहाँ से? पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन से, और वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। यहाँ हमारे पास एडजेसेंट साइड है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ऑपोजिट साइड फाइंड करना है। तो अगेन 1030 लेंगे। 1030 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। 30 की वैल्यू लिख लीजिए। ऑपोजिट साइड फाइंड करना है, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके ऑपोजिट साइड या पोल की हाइट फाइंड कर सकते हैं।